हम अभी लाए हैं चावल अपने दोस्तों के लिए। ये हमारी बकरों की घास आ गई है। रहमान कह रहा है दुम्बे को गंजा करवा दो, मगर अभी सर्दी है, दुम्बे गंजे नहीं हो सकते। अभी बादशाह को खाना नहीं मिला है, बादशाह खाने का वेट कर रहा है। बादशाह रमजान आ गए हैं तो रोजे चल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं मसरूफ हूँ खाना खाने में, बाद में बात करते हैं। सिल्वर आ गई है दाना खाने। अभी पता चलेगा मुर्गे हैं क्या है, कैसे मालूम? अरे इसने कबूतरों को मारा, देखा? ये दोनों तो नीचे थी, ये कहाँ से आ रही हैं? हमारे दोस्त एनिमल्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? हम आ गए हमारे छत पे हमारे दोस्तों के पास। कैसे हो बादशाह, क्या हाल है? हम अभी लाए हैं चावल अपने दोस्तों के लिए, यानी मुर्गियों के लिए। देखिए ये कितनी शौक से खाएंगी। ये देखें चूजे, मुर्गे, मुर्गियां कैसे शौक से खा रहे हैं चावल। चलें अपने कबूतरों को भी खोलते हैं। आ जाओ पिजन्स, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलें पिजन्स के लिए हम बाजरा लेकर आते हैं और पिजन्स को भी खाना देते हैं। ये हमारी बकरों की घास आ गई है और ये हमारी एक मुर्गी सिल्वर अंडों पे बैठी हुई है। ये इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में इसके भी बच्चे निकल जाएंगे। अंडे अच्छे सीख रही है, अब्दुर्रहमान कह रहा है अंडे बहुत अच्छे सीख रही है। पिजन्स को दाना डालते हैं। आ जाओ पिजन्स, चलो वहाँ पे भी जाओ। रहमान कह रहा है दुम्बों को गंजा करवा दो, मगर अभी सर्दी है, दुम्बे गंजे नहीं हो सकते सर्दियों के बाद। हाँ, अभी बादशाह को खाना नहीं मिला है, बादशाह खाने का वेट कर रहा है। बादशाह तुम्हारा खाना आने वाला है भाई। ये देखें, ये बाजरा खाने चले गए वहाँ। बाजरे के सामने इन्होंने चावल छोड़ दिए हैं। क्या हाल है ग्रीनो, क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस बैठा हुआ था। क्या चल रहा है कॉलोनी में आजकल? रमजान आ गए हैं तो रोजे चल रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो ब्लैक ब्यूटी? घास खा रही हूँ, बहुत ताजा है। मजे की ये घास। हाँ देखें कैसी फ्रेश घास है। ब्लैक ब्यूटी और सोनू खा रहे हैं। कैसी हो स्नो वाइट? अभी मैं मसरूफ हूँ खाना खाने में, बाद में बात करते हैं। स्नो वाइट मसरूफ है खाना खाने में। ये हमारे सारे दोस्त खाना खाने में मसरूफ हैं भाई। खाने का वक्त हुआ चाहता है। मुर्गे की आवाज़ तो क्या हो गया मुर्गे साहब? सिल्वर आ गई है दाना खाने। चले सिल्वर के नीचे कितने अंडे हैं वो चल के गिनते हैं कि सिल्वर कितने अंडे सेक रही है। चले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अंडे सेक रही है सिल्वर। और देखते हैं अब 13 में से कितने बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ये हमारी जो चूचू मामा है उन्होंने सेके थे 8 अंडे। 8 अंडों में से उन्होंने निकाले 3 बेबीज जो चूचू मामा के साथ ही घूमते हैं। चूचू मामा मिल नहीं रहे मुझे, कहाँ गई? और ये देखें हमारा ब्लैकी कबूतरों का बच्चा कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। और ये रहे चूचू मामा के बेबीज। 1 2 तीसरा किधर गया? देख तीसरा ये रहा। ये चूचू मामा के साथ ही होते हैं तीनों। और ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और अपने कलर में आ रहे हैं। रहमान ये क्या निकलेंगे अभी पता चलेगा? मुर्गे हैं क्या है? मुर्गी का पता चलेगा अभी? कैसे मालूम? चेहरे भी बड़े बड़े हैं, चेहरे बड़े बड़े और साइज में भी बड़े हैं। तो कैसे मालूम हो सकता है कि ये मुर्गे हैं या मुर्गियाँ? क्या अंडे भी मुर्गे वाले रखे हैं ना इसके? अंडे मुर्गे वाले रखे थे? हाँ। सारे अंडे अब्दुर्रहमान कह रहा है मुर्गे वाले रखे थे। 2 अंडे रखे थे ऐसे जो मुर्गियाँ थी, जिनमें जो मुर्गी वाले अंडे थे। अभी जो अंडे रखे उसमें मुर्गा मुर्गी दोनों हैं। जैसे कि अब्दुर्रहमान ने हमें लॉजिक बताई थी। ये लॉजिक तुम्हें कैसे मालूम चली? किसने बताई? मुर्गेबाजों ने बताई। मुर्गेबाजों ने बताई? पुराने उस्ताद जो होते हैं ना, हाँ, जो इस शौक को एक कदीम ज़माने से करते हुए आ रहे हैं, 100 साल से। जिनके अब्बा जिनके वालिद साहब इस शौक को करते हुए आ रहे हैं ज़माने से। हाँ। बच्चे निकलवाते हैं, अपने घर की नस्लें लड़ाते हैं, बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़े पैसों पे लड़ाते हैं। हाँ। शर्तें लड़ाते हैं। ये उनका अच्छा। कौल है। ये उन्होंने बताया कि ऐसे अंडे रखो तो मुर्गा निकलेगा, ऐसे अंडे रखो तो मुर्गी निकलेगी। वो शौकीन है पुराने। अच्छा। उनके घर का बच्चा लड़ता है लाखों रुपए पे, हार जीत होती है फिर
अच्छा, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह अंडे रखो तो मुर्गे निकलेंगे, इस तरह अंडे रखो तो मुर्गे निकलेंगे। उसमें भी नस्लों का पता होता है, इस नस्ल की मुर्गी इस मुर्गे के साथ लगाओगे तो ऐसा बच्चा निकलेगा। उस नस्ल की ऐसे क्रॉस करा के नस्लें बनाई जाती हैं इनमें मुर्गों। अच्छा। ये बच्चा है, ये इसमें थाईलैंडी मुर्गे जो होते हैं उनके काले पंजे होते हैं इसमें। हाँ, एक बच्चे के काले पंजे हैं। हाँ, इसके काले पंजे हैं। थाई होते हैं, ये थाइयों में की क्रास है। ये थाई की क्रास है। ये थाई मुर्गों की क्रास है, जो अच्छा। थाईलैंड के अंदर लड़ते हैं, गोल गोल घूमते हैं। हाँ, थाईलैंड के अंदर जो और मुर्गे लड़ते ये हैं। असील की सिंध के मुर्गे, असील हाँ। इसका जो असील होता है, हाँ, इसके वाइट पंजे होते हैं। वाइट पंजे होते हैं, ठीक है। थाई ये वाइट काले पंजे हैं। पंजे, काली आंखें, काली चोंच होती है थाई की, जैसे इस बच्चे की है। काली चोंच है तो नहीं है इसकी। ये काले है ना, थाइयों के पंजे काले होते हैं, पंजे काले हैं। आंखें भी काली होती है, अरे इसने कबूतरों को मारा, देखा? चोंच भी काली है। ये तो ये अभी से मुर्गा, ये तो मुर्गा ही है चोंच फिर काली है, चोंच काली है, मगर इसका ताज तो वाइट ही होता है। थाई का भी ऐसे ही होता है, वाइट लाल अच्छा। ताज। अच्छा, ये टिक्की नस्ल का बच्चा है ये। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुर्गा है, क्योंकि जिस तरह इसने कबूतर को जाके मारा है ना, तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये मुर्गा ही नारंगी होगा। कलर है, अपने बाप के ऊपर गया है। अच्छा, ये नारंगी कलर बनेगा, बाप के ऊपर गया। हाँ, ये भी कलर को साफ करेगा। अच्छा, चलें देखते हैं कि ये कैसा बनता है, किस तरह बनता है। इसके बाप के तो पंजे सफ़ेद हैं, नारंगी है, दोनों जागे हैं। इसके बाप के पंजे देखे सफ़ेद हैं, वो हैं, वो नहीं, काले नहीं हैं। तो फिर वो जो काली मुर्गी है ना, ये काली मुर्गी का बच्चा है। ये काली मुर्गी का बच्चा होगा। काली पाँव मुर्गी काले हैं। हाँ, काली मुर्गी ने जो अंडे दिए हैं ना, और वो काली जो मुर्गी काली है उसके भी पाँव काले हैं। एक मिनट, ये तो हम बाद में लाए थे। वो वाली मुर्गी जो है वो हम बाद में लाए थे, क्योंकि उसका ताज जो है वो बड़ा है। ये जब हमने अंडे रखे थे हमारे पास ये वाली मुर्गी थी, और इस मुर्गी के पैर जो है रहमान काले हैं। इस मुर्गी है ना, अच्छा, ये मुर्गी थाइयों में की है, इसके पैर काले हैं। इस मुर्गी ने अपने घास फंसा ली है। नहीं, निकाल ली भाई, निकाल ली। स्नो वाइट के भी बहुत जल्द बेबीज आने वाले हैं इंशाल्लाह, और धन्नो के भी बहुत जल्द बेबीज आने वाले हैं। ब्लैक ब्यूटी के भी बहुत जल्द बेबीज आने वाले हैं, और सबसे पहले बेबीज आएंगे हमारी किसके, भूरी के। भूरी नाम भूल गया मैं आपका, भूरी। वो देखें, ये बड़ी प्यारी बर्ड होती है। कहा जाता है कि रात में परिंदों को जगाती है, जैसे चौकीदार होता है, कहती है जागते रहो, होशियार रहो, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई और परिंदा हमला ना कर दे। जैसे कि बाज रात में उल्लू हमला कर देते हैं। परिंदों की चौकीदार होती है, और ये चीखती रहती है रात में, पूरी रात आपको अक्सर आवाज़ें आती होंगी जो कि सब परिंदों को होशियार करती है कि जागते रहो। जैसे हमारा चौकीदार होता है, ये परिंदों की चौकीदार होती है। खैर, ये बातें कही जाती हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हाँ हमें भी क्लियर हो कि ये बात सच है या सिर्फ कही जाती है। ये दोनों तो नीचे थी, ये कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हो आपकी? इन्होंने सिल्वर के अंडे तो नहीं तोड़ दिए? देख के आते हैं। नहीं, सिल्वर अपने अंडों की हिफाजत कर रही है, अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। चलो भाई, जल्दी से दूध निकालो रहमान, फिर हम डबल रोटियाँ खिलाते हैं इनको। जल्दी से डबल रोटियाँ भिगोते हैं सारी। आज हम लाए हैं बहुत सारी डबल रोटियाँ भिगो के, क्योंकि हमारे दोस्तों को ये डबल रोटी बहुत पसंद है। ये देखें ये कैसे खा रहे हैं, कबूतर भी खाते हैं हमारे। ये देखें पिजन्स कैसे खा रहे हैं। अब ये देखें बादशाह कैसे खाएगा। बादशाह तुम्हारी फेवरेट चीज़ है भाई। ये देखें बादशाह तो ये छोड़ता ही नहीं है। भूरी ने भी देख लिया है, भूरी भी आ रही है। भूरी आओ, ये देखो। ओ भूरी, ओ बादशाह ने मुझे काट लिया, कह रहा मेरी तरफ लाओ, मेरा हाथ काट के खींच लिया। ये देखें चावल भी लाए थे हम बचे हुए, जो कबूतर बहुत शौक से खा रहे हैं। गुलाबो गुलाबो गुलाबो, देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। ये देखो डबल रोटी लाया हूँ आपके लिए, आपकी फेवरेट। मगरिब का टाइम हो गया है, मुर्गियाँ अपने अपने दरबे में चली गई हैं। 2-4 दिन की हमने एक्सरसाइज करवाई इनको, और अब मुर्गियों ने अपने घर में जाना शुरू कर दिया दरबे में। चले दोस्तों, अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे दोस्त एनिमल, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।